तो हम गाजीपुर सीरीज के अंतर्गत हम लोग भीतरी गांव से चल चुके हैं और हम लोग अगले पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए 4 लेंथ जो कि बुद्धा सर्किट के अंतर्गत आता है, उससे हम लोग जा रहे हैं और हम लोग बनारस की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये सरप्राइज विजिट है, आपको इसके लिए वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए 4 लेंथ का एक खासियत है कि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, ओवरटेक करने के लिए नॉर्मल रोड से या तो उसको ओवरब्रिज के जरिए दे रहा है या फिर जो रोड पड़ रहा है उसी को ओवरब्रिज के जरिए ओवरटेक करवा दे रहा है। एक दूसरे का ट्रैफिक एक दूसरे से कोलाइड ना करे, इसमें इसकी सारी व्यवस्था है। और 4 लेंथ जैसा कि हम पिछले वीडियो बता चुके हैं कि भारत सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुद्धा सर्किट, कृष्णा सर्किट, रामायण सर्किट बना रहा है। और ये 4 लेन जो है बुद्धा सर्किट का हिस्सा है। और जिस 4 लेंथ पे हम लोग चल रहे हैं वो सारनाथ से कुशीनगर को कनेक्ट करेगा। और ऑफिशियली इसका भी उद्घाटन नहीं हुआ है, ऐसे ही टेम्परेरी खोला गया है। और कहीं ना कहीं रोड जो होता है किसी भी इकोनॉमी का लाइफलाइन होता है और एक्सचेंज होता है कि एक जगह से दूसरे जगह सामान इजीली पहुंच जाए। सिर्फ चीज़ें एक तरफ से दूसरे तरफ जाए, दूसरी तरफ से एक तरफ ना जाए, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कि मुंबई, दिल्ली, गुजरात के सामान अगर हमारे यहाँ आने लगें तो कहीं ना कहीं उनके फ़ायदे होंगे और हमारे यहाँ से चीज़ें वहाँ ना जाए तो इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा, वहाँ की चीज़ें यहाँ डंप हो जाएंगी और हमारी इकोनॉमी, हमारे गाजीपुर की इकोनॉमी सेविंग वहाँ चला जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि विकास को इक्वल एंड अपोजिट। और ये देखिए हम लोग सैदपुर आ चुके हैं, सैदपुर बैराज के पास गंगा जी किनारे किनारे हम लोग चल रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि कहीं ना कहीं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ के सामान भी चाइना क्या करता है कि वो कहता है कि $1 अरब का सामान आप हमारे यहाँ बेच रहे हैं तो आपको भी हमारा सामान अपने देश में $1 अरब का बिकवाना पड़ेगा। तो हमारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और चीज़ें आवश्यकता से अधिक यहाँ डंप नहीं होंगी, इकोसिस्टम बना रहेगा। इसीलिए आज के डेट में हर देश की इकोनॉमी इसीलिए बिगड़ रही है कि भाई चाइना का सामान यहाँ पे डंप हो जा रहा है, हम उसको इक्वल लेवल का एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि आप अपनी सेविंग्स और अपने स्किल दोनों को इस कदर मेंटेन कीजिए कि आपकी सेविंग्स कोई और ना ले जाए रेडीमेड आपके सामान को पकड़ा के और आपके स्किल को किल करके। तो आज के डेट में यही हो रहा है कि अमेज़न वाला, फेसबुक वाला, एप्पल वाला, नेटफ्लिक्स वाला, गूगल वाला सब लोग कंबाइन करके एक फांग नाम की एक नेटवर्क बना रखे हैं जिसके तहत यहाँ की सेविंग्स ले जा रहे हैं और रेडीमेड के दौर में यहाँ के लोगों को के स्किल को किल कर रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ियाँ कहीं ना कहीं किसी देश की उपनिवेश हो जाएंगी, जैसे अंग्रेज़ों की उपनिवेश हुई कि यहाँ के लोकल मार्केट को तोड़ने के लिए इंग्लैंड यहीं से रॉ मटेरियल लेके जाते थे ब्रिटेन वाले और वहाँ से फिनिशिंग प्रोडक्ट ला के यहाँ पे टैक्स फ्री करके इजीली उपलब्ध कराते थे। जैसे आज के डेट में 200-150 का आप टी शर्ट खरीद सकते हैं, लेकिन आप यहाँ के टेलर को रोज़गार देने के और खादी कपड़ा पहनने में कहीं ना कहीं 900 रुपये का शर्ट पड़ जाएगा और 200 रुपये में आप 300 रुपये में टी शर्ट पा जा रहे हैं। तो 600 रुपये का आपको सस्ता तो मिलता है, लेकिन कई लोगों के रोज़गार भी छीनते हैं और शायद उन बेरोज़गारों में आप भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस रोड पर हम लोग चल रहे हैं ये रोड हम लोग को बेरोज़गार ना बना दे। तो आप अपने स्किल को, जो भी आपके अंदर कला है, जिसको आप 8 घंटे हर रोज़ इस्तेमाल करके सामाजिक ज़रूरतों को एक लंबे समय तक पूरा कर सकते हैं। और ये देखिए इस समय हम लोग गाजीपुर और बनारस के बॉर्डर पे हैं और ये जो दिख रहा है गोमती नदी है और आगे जाके गोमती गंगा जी में मिल जाती है। और ये देखिए ये रेड भी और आगे जो है जो दिख रहा है रोड, ये रोड पे हम लोग चल रहे हैं और वो रेल ब्रिज आगे है, धुंधला दिख रहा होगा, वो जो धुंधला दिख रहा है वो रेल ब्रिज है। और सड़क रास्ते से हम लोग जा रहे हैं तो सिधौना पड़ रहा है और अगर ट्रेन से जाते तो औंढियार और रजवाड़ी के बीच में है, ये रेलवे स्टेशन के बीच में। वो देखिए गोमती नदी, और गोमती नदी जो कि
इसके किनारे हमारी राजधानी लखनऊ भी बसी हुई है। और ये देख लीजिए 4 लेन पे ही हम लोग चल रहे हैं अभी। और बुद्ध, तो कहने का ये मतलब है कि आप रेडीमेड के चक्कर में इस कदर ना पड़ जाएं कि अपना पर्सनल स्किल किल कर दें और राजशाही ठाट बाट में ऐसे ना फंस जाए जैसे भगवान रामचंद्र जी अगर राजशाही ठाट बाट में फंस गए होते तो अयोध्या में ही सिमट के रह गए होते। ये पिछली वीडियो में भी हम बताए हैं। और अयोध्या और लंका के बीच में अगर युद्ध होता तो श्योर लंका विजय होता और अयोध्या हार जाता। तो कहीं ना कहीं भगवान रामचंद्र जी अपनी विपरीत परिस्थिति में गए। विपरीत परिस्थिति में वहाँ के लोकल जनता का स्वाभिमान जगाया। स्वाभिमान जगाने के बाद एक सेना तैयार किए और सेना तैयार करने के बाद लंका विजय किया और रावण रूपी बुराई का अंत किए। तो आप भी अपने आने वाली पीढ़ियों को कुछ ऐसा दीजिए कि भाई कहीं ना कहीं रेडीमेड के आदि ना हो और उनको कैसा ऐसा मिसाल दीजिए, ऐसा उदाहरण दीजिए। और उदाहरण किसी और का नहीं, कुछ ऐसा काम कीजिए कि बच्चे आप ही को आइडियल माने। उदाहरण के समय आपको उंगली किसी और पे नहीं, आपके अपने ऊपर रखना पड़े। तो कुछ ऐसा काम कीजिए कि अपने आने वाली पीढ़ियों कि हम देखिए सरपाई बीज के तहत हम बता दे रहे हैं और मार्कंडी जी जा रहे हैं। मार्कंडी जी शिव जी का जो है वो, तो कहने का ये मतलब है कि आप अपने कुछ ऐसा काम करें कि आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को उदाहरण देते वक्त किसी और का नाम ना लेना पड़े। और काम कुछ ऐसा कीजिए वो आपके पैशन से जुड़ा हो, मस्ती आप की मस्ती जुड़ी रहे। क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि भाई जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो लोग शुगर, डायबिटीज़ और चाइनीज़ और जापानी शोरूम के सामान के साथ ज़बरदस्ती जिंदा है। और ये हम लोग आ चुके हैं मार्कंडी जी के गेट पे। ओके, धन्यवाद।